चलो, कल जो हम पढ़ाए थे तुमको हाइड्रोजन का एप्लीकेशन पढ़ाए थे, ठीक है। एप्लीकेशन में तुमको बताए थे कि कौन सा मॉलिक्यूल जल में ज्यादा घुलेगा, कौन कम घुलेगा। दूसरा तुमको बताया था कि किसका वाष्प ज्यादा बनेगा, किसका कम बनेगा। उसके बाद तुमको उसमें बताया गया था तुमको कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका कम होगा और क्यों का जवाब दिए थे, ठीक है। उसके आधार पर अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं जो कि 12th का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर का, ध्यान से सुनो, है ना। जैसे हम तुमको पूछ दें उसी का क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, ध्यान से सुनो कि हमारे पास तुमको क्या है कि ये HF है, ठीक है, और H2O है। हम तुमसे पूछे कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना जी, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि HF है, ठीक है, इसमें भी है वो। और तुमको हम पूछे और बताओ कि इसमें किसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, HF में होगा, ठीक है। अब हम तुमसे पूछे कि BP किसका अधिक होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा। तो देखो सभी बता रहा है तुमको कि HF, ध्यान रहे गलत है, एक्सेप्शन याद रखना। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, सभी लोगों को पता है ये कि HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रिएट करता है तुमको, ये इसके अपेक्षा कम करता है। लेकिन बहुआ ध्यान से सुनो, अभी बात जो है तुमको ध्यान से सुनो, क्यों होगा इसका पता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, जल का, इसका कम होता है, ठीक है, कम होता है, दिमाग में बैठा करके रखो। क्यों होता है इसका जवाब इसी में मिलेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, याद रखोगे। यही टॉपिक जो लेकर के आए हैं तुमको, जल के बारे में, बर्फ के बारे में, दुनिया में जितना चीजें होती है उतना चीज तुमको आज बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, इत्मीनान से सुनना, एक एक पॉइंट तुमको नोट करने वाली चीजें हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। तो ये खूब बढ़िया क्वेश्चन आता है, ऐसे नॉर्मल पढ़ करके तुमको आ जाए क्वेश्चन, तुमको तो लड़का बोलिए देगा कि HF का होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। H2O का BP HF से अधिक होता है, जबकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान देना। हमारे पास लिख देते हैं तुमको अबाउट वाटर एंड आइस, ठीक है, जल, पानी नहीं लिखेंगे, और क्या, बर्फ। बर्फ 2 प्रकार के होता है जी, एक गीला बर्फ होता है, एक सूखा बर्फ होता है। सूखा बर्फ किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2, याद रखोगे। केवल बर्फ की बात बोलता है, चलो जल्दी, केवल बर्फ की बात बोलता है तो H2O वाला बर्फ का बात होता है। केवल बर्फ का बात बोलेगा तो H2O का मतलब जल वाला बर्फ है, और सूखा बर्फ कह दिया तुमको तो कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ है, ठीक है, ध्यान दोगे। कहानी देखना यहाँ अबाउट जल और वायु, इतना। अब बताओ तुम हमको इसका वाटर, वाटर क्या है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है, कंपाउंड है। जिसके पास फार्मूला होता है वो कंपाउंड होता है, बताए हैं, जिसके पास फार्मूला होगा वो कंपाउंड होगा, जिसके पास अपना फार्मूला नहीं है वो कंपाउंड नहीं है, ठीक है। देखो तो इसको क्या बोलते हैं, H2O। बर्फ क्या है बताओ, बर्फ कंपाउंड है कि मिक्सचर है, बर्फ क्या है, कंपाउंड है, इसका फार्मूला H2O होगा। बोलो, अब क्वेश्चन आया तुमको दोनों H2O है, तो ये तो ऊपर वाला आ गया, जल और बर्फ में हमें समझ में आ गया कि जल पानी पीने वाला होता है, बर्फ का ठोस अवस्था में होता है। लेकिन इसको देख करके कैसे पता करेंगे जी, एकरा कहते कहो ये H2O है, ये भी H2O है, कैसे पता करेंगे, इसको देख करके पता करेंगे। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, आ गया समझ में। बर्फ का फॉर्मूला यहाँ है, सॉलिड लगा देना ब्रैकेट में, इसके मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस होता है, ठीक है। यहाँ L लिक्विड, द्रव, दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनो। कहानी देखो, इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट चीज है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है तुमको कि बर्फ का जो घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व वो जल से क्या होता है,
जल से कम होता है। कम होने का रीजन देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्क बस इतना है, फिजिक्स में तुमको कोई चीजें कोई पूछेगा तुमको कि ये पानी में तैर रहा है तो जवाब मिल जाएगा कि क्यों तैर रहा है, तो केवल एक ही जवाब मिलेगा, डेंसिटी अगर कम है, जिसका डेंसिटी कम होगा वो तैरेगा, ठीक है। लेकिन वही तुमसे पूछा जाए कि डेंसिटी कम हुआ कैसे, तब फिजिक्स वाले के पास जवाब नहीं होगा, केमिस्ट्री में ये पता चल जाएगा। क्यों का जवाब ध्यान से सुनो, ठीक है। एक हमारे पास होता है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि गलनांक बहुत अधिक होता है, फिजिक्स वाले ये बताएंगे आंसर, लेकिन पूछा जाए गलनांक क्यों अधिक होता है वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये केमिस्ट्री से जवाब तुमको मिलेगा, अधिकतम ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, मैक्सिमम ऑन मतलब उसमें ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। उसी प्रकार से यहाँ डेंसिटी का अभी तक केवल जाने हैं कि डेंसिटी घटता है तो तैरेगा, लेकिन हम देखेंगे यहाँ कि घटता क्यों है, समझ ना। देखो जल से कम होता है मतलब क्या, बर्फ का घनत्व तो जल से कम होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जल में ये तैरेगा, ठीक है। क्यों कम हुआ सबका जवाब देंगे। देखो अगला चीज तुमको, देखो बर्फ में क्या होता है, तुमसे पूछा जाए कि बर्फ किससे बना है, जल, अरे H2 तो बना, जल ही से ना बना है बर्फ, फोल्ड कर दिए फ्रीजिंग कर दिया उसको। देखो बर्फ में जल के एक अणु, ध्यान देना, अणु का समन्वय संख्या, बर्फ में जल के एक अणु का समन्वय संख्या याद रखो कि कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है ये, 4 होता है। लेकिन वही बात तुमसे पूछे हम, ध्यान से सुना, अब कहोगे कि सर समन्वय संख्या क्या है, ये नया चीज एक मिला तुम्हारे लिए, नया है, जो 12 का देखता होगा उसके लिए पुराना है। समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या देखो क्या है, किसी एक परमाणु से कोई एक परमाणु अन्य जितने परमाणु से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं समन्वय संख्या, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 गो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए बी सी, हम तुमसे पूछें कि ए के डायरेक्ट कनेक्ट में कौन है, बी है, क्या सी इसके कनेक्ट में है क्या, तो ए का समन्वय संख्या कितना होगा, 1। लेकिन वही बात तुमसे बी का समन्वय संख्या पूछे तो क्या जवाब होगा, 2 हो जाएगा। बोलो जी, इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। 1 एटम अटैच अनदर एटम, जितना अनदर एटम से जुड़ता है तुमको क्या बोले, कोऑर्डिनेशन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि इसी को हम ऐसे बना दे तुमको ये, ठीक है। इस वॉइड्स के हम बारे में तुमसे पूछे, इस वॉइड्स के बारे में कि ये रिक्तिका, ये जो खाली स्थान जो बीच में था इसका समन्वय संख्या कितना, 1 2, जितना इससे जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या हो जाएगा। कोई भी आ गया समझ में, इसमें कहाँ ज्यादा कुछ है ना। एक आदमी हो, एक आदमी जितने आदमी से जुड़ता है उसका समन्वय संख्या उतना हो जाएगा। परमाणु में लोगे तो परमाणु, एक परमाणु जितने परमाणु से जुड़ता है उसका समन्वय संख्या हो जाएगा। अणु में लोगे, अणु में तो एक अणु हाइड्रोजन, जल के एक अणु अन्य जितने जल के अणु से जुड़ता है उसको समन्वय संख्या बोलेंगे, कहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो तो समन्वय संख्या 4 होता है, याद रखो बर्फ में जल के एक अणु का समन्वय संख्या कितना, 4। लेकिन यही तुमको बताते जल में, सुन लो, जल में जल के एक मॉलिक्यूल का, जल के एक अणु का समन्वय, अच्छा समन्वय संख्या को CN द्वारा सूचित करेंगे, याद रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहेगा, CN2 होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद तुमको अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, जल का सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का मैक्सिमम डेंसिटी कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 पर मैक्सिमम, ठीक है। क्यों होता है इसका भी जवाब देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान सुनो। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि जल के एक अणु, सुन लो, जल के एक अणु मैक्सिमम, अधिकतम 4 हाइड्रोजन
बंधन बना सकते हैं। बना सकते हैं का मतलब क्या? बनाने का मतलब हुआ एक को बना लेगा, दो बना लेगा, तीन भी बनाता है, चार बनाएगा, पांच नहीं बनाएगा। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये चार तक जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब ये लाइन बड़ा पूछता है तुमको, कितना पॉइंट हुआ जी? और पॉइंट क्या है उसमें? जल का घनत्व तुमको याद रखना पड़ेगा। हाँ सुन लो, जल के घनत्व लोग बोलता है तुमको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन उसमें भी टेम्परेचर ऐड करना पड़ेगा तुमको। विदाउट टेम्परेचर का तुम बोलते हो तो गलत है, क्योंकि जल का टेम्परेचर बढ़ाने पर घटाने पर डेंसिटी इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। नवा समझे तो जो याद रखते हो कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तुमको तो याद रखोगे 4 डिग्री सेल्सियस पर याद रखोगे। यहाँ लिख रहे हैं हम 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो और कुछ है क्या इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनो। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तुमको कि ये जो द्रव है ना, मतलब जल तो यहाँ बोलबे करेंगे हम, तो जल किस जाति से आता है जी? द्रव की जाति से है। द्रवित रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दुनिया के लिक्विड चीजें हो उसमें से कौन है? जल है। ठीक है, और भी है बहुत सारे, हम जल के बारे में भी बात करने आए हैं, जल और बर्फ के बारे में। जल जो होता है, जैसे देखो हम तुमसे पूछे कि ठंडी के दिन में कोई भी किसी भी चीज को, दुनिया का कोई भी चीज जो ठंडा करेंगे तो वो क्या करता है कि सिकुड़ता है। सिकुड़ेगा तो उसका आयतन क्या होगा? कम होगा, होगा ना जी? कम आयतन सिकुड़ेगा तो कम होगा। दुनिया का कोई भी चीज हो जब उसको गर्म करेंगे तो एक्सपेंड करता है, फैलता है। ठीक है, तो आयतन उसका बढ़ जाएगा। मतलब क्या समझ में आया? सामान्यतः बहुत ऐसे मतलब ना 99% केस में ऐसे चीज मिलेगी तुमको कि गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, ठंडा करेंगे तो आयतन घटेगा। लेकिन जल में ये जो बातें हैं ना, कुछ डिफरेंट प्रकार की है। जल में तुमको जल को ठंडा करो या गर्म करो, तुमको इसका आयतन दोनों केस में बढ़ने वाला है। समझ आना? दोनों ही केस में इसका आयतन बढ़ने वाला है। देखना, जल को ठंडा, ठंडा सही है ना जी? डंडा नहीं लगता क्या? ठंडा या गर्म करने पर उसका आयतन क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है दोनों केस में। और भी कुछ चीज है, देखो ध्यान से, ये चीजें तुमको सभी का जवाब देंगे। बातें समझ में आ रही है ना? नोट करना हो तो नोट कर लो, छूटा है जी इसमें देख लेना। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से तुमको, कि जल को ठंडा या गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है कैसे? दोनों ही केस में यहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनो, यहाँ कहानी देखना तुमको। अच्छा, घनत्व एक बात बताओ हमको कि ये जानते हो किस प्रकार से केस चल रहा है अभी हमारा द्रव का, पानी का, जिस प्रकार से अंडा का होता है। दुनिया के कोई भी चीज हो इसका भी जवाब सेम ऐसा ही मिलेगा। दुनिया के कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं मिलेगा, दूसरा बॉन्ड जरूर मिलेगा। दुनिया का कोई भी चीज अगर उसको गर्म करेंगे ना तो ठोस से द्रव में बदलेगा। ठीक है, ठोस से द्रव में, फिर उसको गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। लेकिन अंडा में देख लो क्या होता है, अंडा के अंदर होता है क्या? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होता है। तुमको अगर जैसे हम लोग गर्म करना करते हैं तो लिक्विड में से तुमको गैस में बदलना चाहिए, लेकिन वो सॉलिड हो जाता है। देखो ये कैसी कहानी है, तुमको सेम केस तुमको उसका भी लास्ट में याद करना कि वो क्वेश्चन बाकी है एकदम, दोनों का कंसेप्ट सेम है। ध्यान से सुनोगे, यहाँ हम तुमसे पूछते हैं कि गर्म करने पर, देखो ये हमारे पास पानी इसमें हम रख दिए, ठीक है, इसमें क्या किए हम तुमको, इसको हीट करना शुरू किए। जब इसको गर्म करेंगे तो अभी गर्म करने के पहले आयतन कितना है? इतना है। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो जल के अणु जो है इस हीट को ऑब्जर्व कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रूप में इसको ऑब्जर्व कर लेगा। एनर्जी जब इसके पास आएगा
तो ये क्या होगा, ऊपर उठना शुरू करेगा। तो देखना गर्व करते हैं तो ये पनिया ऊपर उठ जाता है उबलते समय। बोलो तो आयतन बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये तो गर्म किए तो बढ़ गया, ये तो पहले से भी जानते हैं। ये ठंडा करने पर क्या कहानियां होती है, ध्यान से सुनो। तो ठंडी के दिन का बात हम तुमसे पूछे तो ठंडा किसी भी चीज को करेंगे हम तो उसके मॉलिक्यूल बताओ कि दूर दूर जाएंगे कि पास पास आएंगे? पास पास आएंगे। जिस तरीके से हम लोग का अभी दशा है, तुमको बात समझे, जितना ही अभी ठंडी है, गर्मी के दिन में एगो पर दो गो बैठ जाता है तो दिक्कत, तीन गो बैठ जाता है तो दिक्कत हो जाए, चार गो। ठंडी के दिन में तुमको चाहता है, बगल वाला आएगा ना कोई तो उसको बैठाएगा, वही जा बैठो क्योंकि हमको गर्मी लगेगा अगर तुम बैठ जाओगे बगल से। ठीक है, घुस घुस के बैठता है तो क्या हम में तुमको ठंडी के दिन में क्या होता है, हम में क्या होती है, नजदीक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठंडा करने पर कोई भी चीज नजदीक आता है, ठीक है, गर्म करने पर दूर जाता है। अब सुनो, जल के मॉलिक्यूल को जैसे ठंडा करते हैं ना, फ्रीज करते हैं, तो पहले तो मॉलिक्यूल द्रव अवस्था में क्या था, दूर दूर था। तो दूर दूर था ना, तो जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? ध्यान से सुनो, ये वाला H। देखो द्रव अवस्था में H2O का बॉन्ड HOH ऐसे था, याद है क्या? ये देखो, तो सबका आंसर यहाँ मिलेगा। जितना टॉपिक लिखा है ना, सबका आंसर यहाँ। सुनो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बताओ कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, होगा ना, यहाँ भी होगा। ये कब कब का बात है? जब लिक्विड फॉर्म में है तब। ये जल जो है किस रूप में है? द्रव के रूप में। तब सुनो, इसमें तुमको कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? एगो दूगो बन रहा है। इसमें हम तुमको समन्वय संख्या पूछे तो कितना होगा? इस जल के मॉलिक्यूल के देखो, अन्य कितने जल के मॉलिक्यूल से जुड़ा है? दूगो से। इसलिए बोले हैं तुमको जल का, जब H2O जो है, जल जो है तुमको लिक्विड फॉर्म में हो तब उसका समन्वय संख्या कितना होगा? 2 होगा। उसका आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जल के रूप में है। अब सुनो, अब कहानी देखो। अब इसको क्या करते हैं कि हम ठंडा करने जा रहे हैं। ठंडा करेंगे तो क्या होगा? अभी दूर दूर है ये। अब क्या होगा कि ठंडा करेंगे तो आई उठ करके इधर आ जाएगा, ये सब नजदीक नजदीक आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनो, सब नजदीक आ जाएगा। क्या होगा नजदीक आएगा? तो सुनो, अब नजदीक आया, पता चला ऐसे ऐसे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है ना, इसमें जो H2O है, ध्यान से सुनना, ये H है, ये H है। बोलो जी, H2O यही ना है? सोचो सोचो कि अब ये एगो H2O हो गया, फिर एगो मॉलिक्यूल उठ करके आएगा यहाँ। बोलो, यहां से तुमको देखो अभी पलट करके आएगा तुमको ऐसे। अगर पलट करके आए, तुमको ध्यान से सुनो, पहले बात बता रहे हैं, ध्यान से। अगर ये मॉलिक्यूल यहां आए तो क्या हो जाएगा? देखो HOH, ये तो जल का मॉलिक्यूल है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बना। जहां जहां डॉट दिखाएंगे वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फिर एगो ऐसा जल के मॉलिक्यूल उठ करके आएगा, HOH। देखो तो फिर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अरे पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन, खून में बनेगा हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अभी इस H2O से को H2O मिला, 2 गो मिला। ठीक है, अब देखो तो क्या यहां मिल सकता है क्या? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कौ मिला? 3 गो। पास आने पर कहानियां इस तरीके से होती है, ध्यान से सुनो। फिर यहाँ जल के मॉलिक्यूल एक मिलेगा, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो पास आने पर हुआ क्या कि हमको लग रहा था कि ये पास आएगा तो एक दूसरे के पास बैठेगा, लेकिन कहानी इस प्रकार से नहीं हुई। ये पहले से भी ज्यादा एक्सपेंड कर गया। ये है बीच में खाली स्थान बच गया। देखो ना, दे यहाँ भी खाली स्थान हो गया। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल यहाँ भी खाली स्थान हो, समझ रहे हो बात हमारे? यहाँ भी बन गया। इस खाली स्थान बनने से तुमको सुनो
बनता है ना ये खाली स्थान तो पहले से ज्यादा ही फैलेगा कि सिकुड़ेगा। कौनो भी चीज में तुमको खाली स्थान ज्यादा उसमें कर दिया तो एक्सपेंड कर जाएगा ना। जैसे पानी हो गया, पानी में हम तुमसे पूछे पहले, पानी एक टॉप तुमको पूरा फुल है, एकदम पूरा बराबर है, उसमें हम ईंट को ले जाकर रखते हैं, या उसमें खाली कटोरा एक डुबाते हैं, देखता है ना, खाली लोटा एक डुबा है ना, तो उतना आयतन के पानी गिर जाएगा नीचे, वाइट से ना हो रहा है अंदर। तो पानी अंदर खाली जगह बनाओगे तुमको तो पानी क्या कर जाएगा, कौन चीज एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं ना, तो पास पास आते हैं तो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। देखो पहले क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पास पास आया, ऐसे ऐसे आए, अब पास आने से क्या हुआ कि अब अपना सेट करने लगा कि तुम हमसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, तुम हमसे बनाओ, और जैसे बनाता है तो फिर एक्सपेंड कर जाता है। तो ठंडा करने पर इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स रिक्तिका हिंदी में बोलते हैं, रिक्तिका का मतलब खाली स्थान होता है, रिक्तिका, या इसको केज बोल सकते हो, केज, CAGE, केज, ये नाम लिया गया पिंजरा से। ठीक है, बीच में खाली स्थान बचता है उसको वॉइड्स बोल दो, रिक्तिका बोल दो, केज बोल दो। ठीक है, इसका जब देखोगे तुमको ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आयतन क्यों बढ़ा, तो आयतन का जवाब मिला तुमको, क्योंकि जल को जब फ्रीज किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पास पास आते हैं, ये ठीक है। आने के केस में अब क्या होता है कि एक दूसरा में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या शुरू कर देते हैं बनाना। ठीक है, अब थोड़ा सा बताओ तो हमको, कोई और यहाँ जल के मॉलिक्यूल इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नहीं बनाएगा। तो ये जल के मॉलिक्यूल जो था ये वाला मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4। इसलिए हम लिखवाए तुमको कि बर्फ की अवस्था में, जब सॉलिड अवस्था में, याद रहेगा, सॉलिड अवस्था में जल का एक मॉलिक्यूल तुमको कितना हाइड्रोजन, मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 गो, और लिक्विड में 2 गो बनाया है, देख लो यहाँ से इधर से कीजिए, समझ में आ रहा है सबका। और सुनो, अब देखो कहानी को, आयतन क्यों बढ़ा ये समझ में आ रहा है। अब इसको डेली लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करो। क्या करो कि एक ले लो तुम कंटेनर ले लो, अब कंटेनर में क्या करो कि एकदम उसमें पूरा पानी भर दो, यहां तक पूरा पानी भर दिया, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इसको क्या करो कि फ्रीज करो, इसको फ्रीज करो। अब फ्रीज करोगे ना तो ये जब बर्फ बन जाएगा ना तो जा करके देखना इसका लेवल ऊपर उठ जाता है, लेवल ऊपर उठ जाता है। इसलिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो होता है तुमको शीशा के बोतल में पैक नहीं किया जाता है, उसको प्लास्टिक में किया जाता है। जितना तनी का कोल्ड ड्रिंक, जितना ठंडा तनी क्या आता है, 7 अप हो, थम्स अप हो, है ना, स्प्राइट हो, और उसमें क्या होगा कि कोका कोला है उसमें भी, और दूसरा देखो प्लास्टिक में होगा। अच्छा एलर्जी, इसमें कुछ कहेगा तुमको कि ना सर हम देखते हैं शीशिया वाला होता है वो, तो शीशिया वाला 15 वाला 20 वाला तुमको लो टेम्परेचर पर ओकरा के क्या किया जाए, मतलब ज्यादा लो नहीं किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है, समझ लो ना। लेकिन इसको फ्रिज में रख करके कितना भी टेम्परेचर घटा दो कोई दिक्कत नहीं है, फटने वाला नहीं है। अगर उसी को हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, इसका आयतन बढ़ेगा ना, ऊपर उड़ जाएगा, ये ऐसे उड़ जाएगा ऊपर, इस प्रकार से उड़ जाता है। इसको जब तोड़ करके देखोगे ना तो बीच में खाली खाली स्थान भी मिलेगा, इसमें बर्फ को तोड़ करके देखना बीच में खाली खाली स्थान मिलेगा तुमको, यही खाली स्थान है तुमको। बर्फ में तो गुजा करके तो नहीं दिखा दिए ना हमें कैसे बनता है। हाँ, और सुनो जी, सुनो ध्यान देना, तो ये हो गया। अच्छा, तो प्लास्टिक के तुमको बोतल में जो है वैसा भरने से फायदा ये है तुमको कि उसमें जो लिक्विड जो होता है तुमको, स्प्राइट जो होता है तुमको, उसको कितना भी लो टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वो तो ऊपर इसलिए उतना जगह खाली होता है, समझ में आया ना। पूरा भर करके स्प्राइट नहीं रहता, कुछ खरीदता है तो गरीबो करता है कि क्या इतना कम है इसमें, बात समझे, समझ। तो कम होने का रीजन है क्योंकि एक्सपेंड करता है वो, है ना। अगर उसमें एक्सपेंड करता है, उसमें जगह नहीं रहे तो फटेगा, वो फटेगा, फ्रिज फटेगा, वहाँ आदमी जो होगा वो फटेगा। ध्यान से सुना होगा फ्रिज के फटने से आदमी की मौत, तुमको बता रहे हैं, है ना। ध्यान रहे, काहे फटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते फटा। ठीक है, आ जाओ,
कहानी अब सुनो। अब उसमें तुमको समन्वय संख्या क्लियर है, आयतन क्लियर है तुमको। ये अब देखो सुनो, अब घनत्व पर आते हैं तुमको। ये तुमको क्या हुआ, तुमको ध्यान से सुनो। ये जल अगर है, जल तो जल बर्फ में कितना डिग्री सेल्सियस पर बदलता है? 0 पर, 4 पर बर्फ मिलता है। जल जो है तुमको शुद्ध का बात बता रहे हैं, प्योर वाटर, शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाएगा। अगर पानी जो होगा तुमको ड्राई आइस -196 पर जाएगा, -180 पर जाएगा। CO2 -180 पर, समझ में आ रहा ना? पूरा देह होगा, सब ब्लड खत्म, जम जाएगा, ही खत्म बाजार हो जाएगा ना। सुनो तो क्या बता रहे थे? हाँ, इतना पर तुमको कब जब शुद्ध होगा तब कल के पानी अगर लोगे ना, मेजर करोगे तो 0 पर नहीं, -1 पर हो जा करके -1 के रेंज में वो बर्फ बनेगा। पानी अगर कल क्योंकि वो अशुद्धि है उसमें, ठीक है। ये प्योर वाटर का बात बता रहे हैं। अब सुनो तो इतना पर बताओ, ये बर्फ को पानी में डालते हैं तो है जो बीच में वॉइड जो होता है ना, ऐसा नहीं कि वॉइड में तुमको कुछ नहीं होता, वॉइड में एयर भरा होता है। ध्यान से सुनोगे, वॉइड ऐसा है ना, गिलास कोई खाली है तो मतलब थोड़े कि खाली है, उसमें एयर भरा हुआ है। ये जहाँ खाली स्थान इसमें बनता है ना, ये खाली स्थान जब बनता है तुमको, तो उसमें क्या होता है ना कि एयर भर जाता है। इसी एयर के वजह से ये बर्फ जो है तुमको पानी पर फ्लोट करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है। समझ में आना? तो कोई पूछेगा तुमको कि जल जो होता है, जल का घनत्व तुमको जल को बर्फ में बदलने पर तुमको उस बर्फ का घनत्व जल से ही कम हो जाता है। क्यों? तो बताएंगे। बर्फ के केस में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है, जिस कारण इसके मॉलिक्यूल के बीच में खाली स्थान बन जाते हैं, उसमें एयर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घनत्व कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिजिक्स का रीजन हो ही जाता था, घनत्व कम होता है। देखो क्यों कम होता है, ठीक है। आगे देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तुमको ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड बनाया। इसमें डेंसिटी इसका कम है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे तो इस पर डेंसिटी कम है, मतलब पानी पर ये, पानी के ऊपर ये फ्लोट करेगा, ठीक है। पूरा भी फ्लोट नहीं करता है, डूब डूब करके फ्लोट करता है। बर्फ कोई ऐसा तुमको नहीं मिलेगा तुमको कि पूरा ऊपर फ्लोट कर जाएगा, नहीं, बैलून की तरह नहीं होता है ये। कुछ डूबेगा भाग, कुछ ऊपर आता है, वैसे फ्लोट करता है। उसी से टाइटैनिक टकराया भी था, ठीक है। देखो यहाँ कहानी देखो। अब देखो इसको क्या करते हैं, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं। तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो ये गर्म करना शुरू कर रहे हैं कि ठंडा करना? गर्म करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब 0 से हम आए 1 पर। अब देखो 0 से 1 पर आएगा ना, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू करेगा। सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें अब टूटना शुरू करेगा। फिर 2 पर आए, फिर एक बॉन्ड टूटना शुरू करेगा। फिर 3 पर आए, फिर एक बॉन्ड टूटना शुरू करेगा। 4 पर आए, पूरा का पूरा बॉन्ड टूट गया। अब पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये पास पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरा बॉन्ड टूटा, फिर पास पास आ जाएगा। पास पास आ जाने से इसका डेंसिटी बढ़ा कि घटा? इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा वाटर का डेंसिटी सबसे अधिक होता है। ये है क्या? फिर क्या करेगा, इसमें कुछ कहेगा कि सर 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस पर 10 पर, 10 पर क्या होगा? देखो इतना पर ये मैक्सिमम नजदीक आ सकता है। अरे कोनो चीज का लिमिटेशन ना है। हम तुमसे पूछे इस पर तुमको 5 गो लड़का का बेंच है, ठीक है। हम जबरदस्ती 6 गो तो बैठा दिए, 7वां तो अगर बैठाएंगे तो 6वां होने से फेंका जाएगा बाहर। बोलो, तो इसमें भी जल का जो मॉलिक्यूल है तुमको मैक्सिमम क्लोज आ सकता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 से अब क्या करोगे ना, ज्यादा टेम्परेचर करोगे ना तब फिर ये दूर होना जाएगा, दूर होते जाएगा। तो उसका दूर होते जाएगा तो घनत्व फिर घटते जाएगा। ध्यान से सुनो, 4 डिग्री सेल्सियस पर तुमको जल का घनत्व सबसे अधिक। 4 से नीचे पर आओगे तो भी घनत्व उसका अधिक होगा। 4 से ऊपर जाओगे तो भी उसका घनत्व अधिक होगा। नहीं यार समझ में बकुआ है, देखो बकुआ है कैसे, कहाँ लगा होगा? घींच देंगे, जहाँ पर घींचिए।
अभी हम बोले हैं ना कि 4 से ऊपर जाओगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर जाएगा ना, तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा तुमको उसका घनत्व घटेगा ना। आगे तो बोले समझ आया ना। तो क्या हम बता रहे हैं, मैक्सिमम डेंसिटी कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री। उससे ज्यादा करेंगे तो भी जल का घनत्व घटेगा, उससे कम करेंगे तो भी घटेगा। ठीक है, सबसे मैक्सिमम कितना पर हो गया। सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे दिए। यहाँ लास्ट एक क्वेश्चन जाते जाते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं तुमको कि हाँ, अंडा वाला बात भुला गए थे ना, फिर वही अंडा में होता है। वो उसमें क्या होता है, नवासा प्रोटीन होता है, नवासा प्रोटीन कंपाउंड है, पढ़ाएंगे 12th में बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, उसमें क्या होता है, वासा प्रोटीन जो होता है उसमें एक बॉन्ड होता है, जैसे घर का पिलर बीच बीच में होता है ना जी, घर का जो पिलर है बीच बीच में होता है ना, तो बीच में खाली स्थान है कि नहीं है। सोचो तो हम सारे पिलर को तोड़ दें, ये ऊपर वाला छत नीचे आ जाएगा, अब बीच में खाली स्थान मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पहले से ज्यादा ही सॉलिड हो गया कि कम हो गया, पहले से ज्यादा हो गया। अंडे के केस में तुमको वासा प्रोटीन एक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। देखो ये ऊपरी लेयर है, ये ऐसे ऐसे लेयर है, और बीच में क्या है, इसमें बॉन्ड है इसे उस प्रकार से। ठीक है, वसा प्रोटीन में क्या होगा कि जब गर्म करते हैं ना तो ये बॉन्ड टूट जाता है, टूट जाता है तो ये क्या हो जाता है, पास पास में आ जाता है, सॉलिड के रूप में आ जाता है। और देख लेना कि गर्म जब अंडा उबल जाए ना, उसको छील करके देखना, उसमें खाली स्थान तुमको मिल जाएगा, क्योंकि ये सिकुड़ जाया करता है। समझ में आ रही बात है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अंडा वाला केस भी समझ में आ गया। ठीक है, चल जाना दुकान पर, मिल जाएगा तुमको। अब प्रैक्टिकल करते रहना। सुनो, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन हम तुमसे पूछे दोनों में से ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होगा। एक इंटरमॉलिक्यूलर होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास होगा, कौन मजबूत होगा, मतलब तो इस लाइन को लिख लोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग पूरा समाप्त है ना। इसके बाद वाला चैप्टर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन कल से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका एक एक लाइन तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है।